अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंटीग्रोमेंट्री सिस्टम इन फिश। के फिश में हमारे पास इंटीग्रोमेंट्री सिस्टम कैसे होता है। तो इंटीग्रोमेंट्री सिस्टम ऑफ फिश में सबसे पहले हम देखते हैं कि फिश के कितने टाइप्स है, यानी इंटीग्रोमेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रोमेंट्री सिस्टम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिशेज आर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिशेज। हमारे पास 3 किस्म की फिशेज है, जालेस फिश, कार्टिलेजिनियस फिश और बोनी फिशेज। ये 3 टाइप्स है हमारे पास इंटीग्रोमेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास फिशेस के। इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे आज इस वीडियो में कि जालेस फिशेस हमारे पास जालेस फिशेस की स्किन कैसे होती है, उसके बाद कार्टिलेजिनियस फिशेस की स्किन कैसे होती है और बोनी फिशेस के कैसे होती है। इंटीग्रोमेंट्री सिस्टम ऑफ जालेस फिशेस। तो सबसे पहले बॉडी इज कवर्ड विद थिक स्किन एंड नो डर्मल और एपिडर्मल स्केल्स। इसकी जो बॉडी होती है वो थिक स्किन की होती है, यानी थिन स्किन नहीं होती, पतली स्किन नहीं होती, मोटी स्किन होती है इसकी, और डर्मल और एपिडर्मल स्केल्स इसके पास नहीं होते। स्केल्स किसको कहते हैं? स्केल्स हमारे पास स्मॉल बोन्स को कहते हैं, स्मॉल बोन्स। स्मॉल बोन्स को हमारे पास स्केल्स कहते हैं, यानी छोटी छोटी हड्डियां होती है और ये इस तरह इस शक्ल की होती है, ऐसे करके, ऐसे छोटी छोटी स्मॉल बोन्स होती है और ये स्केल्स। लेकिन इसके पास यानी इस फिश के पास, जालेस फिश के पास ये स्केल्स नहीं होती, डर्मल या एपिडर्मल दोनों स्केल इसके पास नहीं होती। सेकेंड पॉइंट इसका जो है, एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल्स सेक्रीट प्रोटेक्टिव म्यूकस। एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल्स जो है वो हमारे पास म्यूकस सेक्रीट करती है। एपिडर्मिस में ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद होती है, यानी ग्लैंडुलर सेल्स किसे कहते हैं? वो सेल्स जो ग्लैंड सेक्रीट करती है, ग्लैंड सेक्रीट करती है, यानी मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड सेक्रीट करती है। लेकिन इसमें जो है प्रोटेक्टिव म्यूकस सेक्रीट करती है और वो म्यूकस जो है वो डिपॉजिट होता है, यानी यहाँ पर इसके जो एपिडर्मिस है, इसके जो अपर लेयर है इस फिश का, ये ऐसे करके इसका जो अपर लेयर है वो जो एपिडर्मिस है वो इसमें ग्लैंडुलर सेल्स होती है और वो म्यूकस सेक्रीट करती है, यानी एक लिक्विड होता है, लिक्विड वो सेक्रीट करती है और वो यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा होता है, ऐसे करके यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा होता है और वो हमारे पास स्किन बना देता है इसका। और वो इसका क्या काम होता है? प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्टिव म्यूकस सेक्रीट करती है। उसके बाद जालेस फिशेस के हमारे पास क्या क्या एग्जांपल है? जालेस फिशेस के एग्जांपल है हमारे पास लैम्प्रेज और हैग फिशेस। ये लैम्प्रेज और हैग फिशेस जालेस फिशेस के एग्जांपल्स है। उसके बाद प्रोटेक्टिव म्यूकस कवर्स द होल बॉडी सरफेस व्हिच प्रोटेक्ट्स जालेस फिशेस फ्रॉम पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर्स। प्रोटेक्टिव म्यूकस जो हमारे पास है वो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा होता है और वो इसका कंप्लीट स्किन बना देता है। तो ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पैरासाइट्स से और प्रीडेटर्स से। प्रीडेटर्स क्या? यानी बड़ी मछलियां जो होती है वो छोटी मछलियों को खाती है, यानी प्रीडेटर्स होती है, छोटी मछलियों की प्रीडेटर्स होती है। तो प्रीडेटर से उसको कौन बचाता है? प्रोटेक्टिव म्यूकस बचाता है। और पैरासाइट से भी उसको कौन बचाता है? प्रोटेक्टिव म्यूकस बचाता है। इंटीग्रोमेंट्री सिस्टम ऑफ फिशेस में हम सेकेंड टाइप अब पढ़ रहे हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस। कार्टिलेजिनियस फिशेस हमारे पास क्या होते हैं? स्किन इज, इसकी जो स्किन होती है, स्किन इज 2 लेयर्ड कंटेन म्यूकस एंड सेंसरी सेल्स। जो हमने इससे पहले जो पढ़ा है जालेस फिशेस में, हमने पढ़ा है कि उसके पास म्यूकस होता है, इसके पास भी म्यूकस होता है, लेकिन म्यूकस के साथ साथ इसके पास सेंसरी सेल्स भी होती है। सेंसरी सेल्स का क्या मतलब? यानी ये सेंसेशंस करती है, सेंसेशंस। फिश को अगर कोई चीज टच कर रहा हो तो उसके सेंसेशन कौन देता है? इसके सेंसरी सेल्स देते हैं। यानी इसके पास म्यूकस भी होता है और इसके पास सेंसरी सेल्स भी होती है। और इसकी जो स्किन है वो 2 लेयर पर मुश्तमिल होती है। पहले इसका स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, उसके बाद स्ट्रेटम कम्पेक्टम। स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम जो है वो आउटसाइड की तरफ होती है, यानी ये जो पहले होती है वो स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम होती है और उसके बाद जो स्ट्रेटम कम्पेक्टम है वो सेकंड लेयर होती है। और ये जो स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम है ये लूज होती है, यानी आउटर की तरफ होती है और लूज होती है। और ये जो है कम्पेक्टम, नाम से ही जाहिर है कम्पेक्ट होती है, यानी सख्त होती है, टाइट होती है। कार्टिलेजिनियस फिशेस में सेकंड पॉइंट है डर्मिस कंटेन्स बोन्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल प्लेकाइड स्केल्स कॉल्ड डेंटिकल्स। डर्मिस जो है इसकी जो सेकंड लेयर है उसके पास बोन्स होते हैं स्मॉल प्लेकाइड स्केल्स की फॉर्म में, जिसको डेंटिकल्स कहते हैं। स्मॉल प्लेकाइड से स्केल्स की फॉर्म में। स्मॉल प्लेकाइड सेल्स का क्या मतलब है? छोटे छोटे बोन्स होते, इसका ऐसे करके इसका शेप होता है, छोटे छोटे बोन्स होते, ऐसे इसका शेप होता है और इसको हम क्या कहते हैं? डेंटिकल्स। डेंटिकल्स किसको कहते हैं? स्मॉल टीथ। स्मॉल डेंटिकल्स जो है हमारे पास किसको कहते हैं? स्मॉल TEETH, स्मॉल टीथ। ठीक है, स्मॉल टीथ, यानी ये जो है मेच्योर नहीं होती, मेच्योर टीथ नहीं होती, बस इसको डेंटिकल्स कहते हैं। छोटे छोटे इसके टीथ की तरह होती है, टीथ की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या कहते हैं? डेंटिकल्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ हम आते हैं। थर्ड पॉइंट है द वे प्लेकाइड स्केल्स आर अरेंज्ड गिव रफ अपीयरेंस। ये जो प्लेकाइड स्केल्स है, ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ऐसे करके जो प्लेकाइड स्केल्स होती है, ऐसे ऐसे
एंड सो ऑन। ऐसे करके इसके पास जो प्लेकाइड सेल्स होती है वो हमारे पास फिश की स्किन को रफ अपीयरेंस देती है। जालेस फिशेज जो है, जालेस फिशेज हमारे पास, जालेस फिशेज जो है उसका स्मूथ अपीयरेंस होता है लेकिन इसका रफ अपीयरेंस होता है ड्यू टू प्लेकाइड स्केल्स। ठीक है, रफ अपीयरेंस होता है इसका। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, डेंटिकल्स कंटेन्स ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स एंड आर सिमिलर टू मैच्योर टीथ। जो डेंटिकल्स है हमारे पास, जो स्मॉल टीथ है डेंटिकल्स, उसमें ब्लड वेजल्स भी होती है और नर्व्स भी होती है और मैच्योर टीथ की तरह दिखाई देते हैं। यानी ये जो डेंटिकल्स है इसमें ब्लड वेजल्स भी होती है। ये जो है, इससे पहले जो हमने पढ़ा जालेस फिश, ये जो कार्टिलेजिनियस फिश है, ये जालेस फिशेज है, मोर एडवांस है, यानी ज्यादा एडवांस है। इसके पास जो इसकी जो डेंटिकल्स है वो, उसके पास ब्लड वेजल्स भी है और उसके पास नर्व्स भी है और वो सिमिलर टू मैच्योर टीथ। यानी मैच्योर टीथ जो हमारे पास मैच्योर टीथ होते हैं, जैसे हमारे टीथ है ऐसे करके हमारे टीथ जो है उसकी तरह होते हैं, यानी उसकी तरह देखते हैं, सिमिलर होती है उसकी तरह। उसके बाद है स्किन इंक्रीजेज विद इट्स ग्रोथ, यानी इसकी जैसे जैसे इसके ग्रोथ होती है, यानी इसकी जो बॉडी होती है, यानी कार्टिलेजिनियस फिश की बॉडी होती है, उसकी जब ग्रोथ होती है, बड़ी होती है, उसके साथ साथ इसकी जो स्किन होती है वो भी इसके साथ साथ इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद नो एक्डाइसिस मोल्टिंग, इसमें एक्डाइसिस मोल्टिंग नहीं होती। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे है जो एक्डाइसिस मोल्टिंग का फिनोमिना करते हैं। एक्डाइसिस मोल्टिंग किस चीज को कहते हैं कि हमारे पास उन ऑर्गेनिजम्स के पास जो एक्सोस्केलेटन होता है वो ऐसे ड्राई होता है और सख्त होता है, जिसकी वजह से वो अपना ग्रोथ स्टॉप कर लेते हैं, यानी उससे एक्सोस्केलेटन की वजह से उनकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। तो वो अपना एक्सोस्केलेटन जो है वो उतार देते हैं और उसके बाद वो ग्रोथ करते और उसके बाद वो, यानी जब उसके ऊपर अपना एक्सोस्केलेटन होता है, यानी उसके ऊपर या स्किन या उसके पास क्यूटिकल जो भी है वो जो इसके ऊपर होती है, तब वो ग्रो नहीं कर सकते। जब वो स्किन या उसके जो क्यूटिकल है वो जब उसको उतार देते हैं, तब जब वो ग्रो करते हैं, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, एक्डाइसिस मोल्टिंग। लेकिन इसमें एक जो कार्टिलेजिनियस फिश है इसमें एक्डाइसिस मोल्टिंग का फिनोमिना नहीं होता। उसके बाद जो हमारे पास डेंटिकल्स है, इसके जो डेंटिकल्स है जब वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद ये जो डेंटिकल्स है इनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, यानी उसके बाद वो ग्रो नहीं करते, उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। डेंटिकल्स, अभी मैंने आपको बताया कि डेंटिकल्स जो है वो स्मॉल टीथ होते हैं, यानी प्लेकाइड सेल से बने होते हैं। प्लेकाइड सेल्स की फॉर्म में इनके पास डेंटिकल्स होते हैं और वो स्मॉल टीथ होते हैं, और वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है, डेंटिकल्स गिव्स कार्टिलेजिनियस फिशेस अ सैंड पेपर टेक्सचर। जो डेंटिकल्स हैं हमारे पास वो कार्टिलेजिनियस फिश को सैंड पेपर टेक्सचर देता है, यानी सैंड पेपर की तरह दिखते हैं, सैंड पेपर की तरह दिखाई देते हैं। सैंड पेपर किस चीज को कहते हैं, रेगमाल को, रेगमाल, यानी रफ अपीयरेंस देते हैं रेगमाल की तरह। ऐसे करके ऐसे होते हैं, ये ऐसे करके ये डेंटिकल्स होते हैं और इसको रफ अपीयरेंस देते हैं रेगमाल की तरह। ये जो डेंटिकल्स होते हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस को सैंड पेपर लाइक टेक्सचर देते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, शार्क्स। शार्क्स हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिशेस का एग्जांपल है। हमारे पास अब शार्क किस तरह है, शार्क जो है वो ऐसे करके उसका एक शेप होता है और इसका ये जो जबड़े होते हैं, यानी इसकी जो जाज होती है वो अभी तक कंप्लीटली नहीं बने होते। ऐसे छोटे करके इसका मुंह होता है और ऐसे करके इसका ये ऐसे करके शार्क होता है। शार्क का जो ये ऊपर वाला जो है उसको क्या कहते हैं हमारे पास, स्ट्रेटम स्पंजोसियम कहते हैं। और वो जो इसका जो इनर वाला जो इसका लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, इनर वाले लेयर को स्ट्रेटम कम्पैक्टम। और इसका जो ये जो बाहर वाला है ये लूज होता है, यानी ये ज्यादा सरफेस एरिया कवर करता है, और अंदर वाला जो है वो टाइट होता है। और इसके पास यहाँ पर जो है ये इसके जो माउथ के साथ इसके क्या होता है, प्लेकाइड स्केल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेंटिकल्स। और डेंटिकल्स मैंने आप लोगों को बताया कि स्मॉल टीथ होते हैं लेकिन मैच्योर टीथ नहीं होते, और वो जब मैच्योरिटी पर पहुंच जाते हैं तो उनकी जो है ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। अच्छा, तो अब हम स्किन ऑफ बोनी फिशेस के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ फिशेस जो है स्किन ऑफ बोनी फिशेस के बारे में पढ़ते हैं कि बोनी फिशेस की स्किन हमारे पास कैसे होती है। यानी हम इंटीगोमेंट्री सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो स्किन ऑफ बोनी फिशेस हमारे पास कैसे होती है। इनकी कंटेन स्केल्स, यानी इनके पास इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं। स्केल्स इससे पहले भी मैंने आपको बताया कार्टिलेजिनियस स्पीशीज में कि 3 बोन्स को कहते हैं, छोटे छोटे बोन्स होते हैं, उसको हमारे पास स्केल्स कहते हैं। इसके पास भी स्केल्स होते हैं। उसके बाद 3 लेयर ऑफ डर्मल टिश्यूज शेड एंड कवर स्केल्स बिकॉज स्केल्स ग्रो एट मार्जिन्स। इसके पास डर्मल टिश्यूज होती है जो कि स्केल्स को शेड करती है और कवर करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बोनी फिश है, ऐसे करके हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक बोनी फिश है, तो बोनी फिश के ऊपर हमारे पास ये ऐसे करके छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे करके स्केल्स होते हैं। जो हमारे पास स्केल्स होती है इसको ये डर्मल टिश्यूज कवर करती है और इसको शेड करती है, यानी इसको कंप्लीट ऐसे शेड आउट कर देती है और इसको कवर करती है। ठीक है, ये बोनी फिशेस में। उसके बाद स्किन ऑफ बोनी फिशेस इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज
यानी परमिएबल फॉर गैसेस। इसकी जो स्किन होती है ये गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है, यानी रिस्पायरेशन भी ये स्किन के जरिए से करती है। यानी परमिएबल फॉर गैसेस, परमिएबल का क्या मतलब हुआ, इसकी जो स्किन होती है वो परमिएबल होती है, यानी गैसेस को अंदर बाहर जाने देती है, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने देती है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी ये स्किन से करता है। ठीक है, परमिएबल फॉर गैसेस। उसके बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कंटेन म्यूकस ग्लैंड्स और म्यूकस प्रोडक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन और स्विम। इसकी जो एपिडर्मिस है, यानी इसकी जो अपर लेयर है, सबसे जो पहली लेयर है, यानी एपिडर्मिस जो है इसकी, ये क्या, इसके पास क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड्स होती है। म्यूकस ग्लैंड्स क्या मतलब, जो वो ग्लैंड्स जो म्यूकस सेक्रेट करे, यानी म्यूकस सेक्रेट करती है। ये म्यूकस यहाँ पर ऐसे डिपॉजिट हो जाता है और ऐसे करके जो है ना हमारे पास एपिडर्मिस बना देती है। और इसका काम क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शन जब हो जाती है उसका क्या काम होता है, रिड्यूस फ्रिक्शन। यानी ये जब ये ऐसे करके, ये हमारे पास वाटर है, ये सारा हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये सारा हमारे पास वाटर है ऐसे, तो ये जब वाटर में ऐसे जाती है आगे की तरफ, तो वाटर जो है वो उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। तो फ्रिक्शन के खिलाफ इसको, यानी इसका फ्रिक्शन रिडक्शन कौन करता है, फ्रिक्शन कौन रिड्यूस करता है, म्यूकस रिड्यूस करता है। म्यूकस जो है वो लिक्विड होता है, तो वो लिक्विड जो है फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। ठीक है, यानी स्विमिंग में इसको हेल्प आउट कौन करता है, म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड म्यूकस प्रोडक्शन में काम देती है, यानी म्यूकस प्रोड्यूस करती है, और उसके बाद इसको स्विमिंग में हेल्प आउट करती है, यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है और वो आगे की तरफ स्विम करती है। ठीक है, उसके बाद मेनी स्पीशीज ऑफ दैट लिव्स इन डीप हैबिटेट्स। इसकी बहुत ज्यादा स्पीशीज होती है। ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज होती है बोनी फिशेज के। इसकी कुछ स्पीशीज जो है वो डीप हैबिटेट्स में रहती है, यानी समंदर के बिल्कुल गहराई में, तह में रहती है, डीप हैबिटेट्स में रहती है। ठीक है, गहराई में रहती है, तो उसके पास क्या होती है, फोटोफोर्स होती है। फोटोफोर्स होती है उसके पास। फोटोफोर्स क्या है हमारे पास, इसको समझो आईज, यानी इसके समझो इसकी आंखें होती है, लेकिन इसकी आंखें आईज इसको नहीं कहते, इसको फोटोफोर्स कहते हैं। ये क्या है, कहती है लाइट स्पॉट प्रोड्यूस करती है, यानी इसकी ऐसे करके इसके पास फोटोफोर्स होती है, फोटोफोर्स, और वो क्या करती है, लाइट स्पॉट इसको क्या फायदा देता है, जब किसी चीज पे ये लाइट मारती है, यानी लाइट स्पॉट्स इस किसी चीज पे मारती है, तो स्पीशी रिकॉग्निशन और वार्निंग सिग्नल। यानी फॉर एग्जांपल इसके आगे ये जब इस पे लाइट मारती है तो किसी स्पीशी पे जब लगती है, ऐसे करके यहाँ पर एक छोटी सी और मछली आ गई यहाँ पर, तो उसको स्पीशी रिकॉग्निशन में हेल्प आउट करती है कि आगे जब उस स्पीशीज पे वो लाइट लगती है तो वो रिकॉग्नाइज करती है, यानी स्पीशी रिकॉग्निशन में इसको हेल्प आउट करती है क्या, फोटोफोर्स, यानी वो इस पे लाइट मारती है और वार्निंग सिग्नल भी देती है। आगे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस फिश के आगे चट्टान आ गई, तो वो चट्टान पे जब वो लाइट स्पॉट लगती है तो ये उसको पता चल जाता है, यानी इस फिश को पता चल जाता है कि आगे चट्टान है, और वो इसको वार्निंग सिग्नल देती है। मतलब उसको पता चल जाता है कि आगे चट्टान है और वो फिर इससे साइड पे हो जाती है। ठीक है, यानी वार्निंग सिग्नल भी है। बोनी फिशेस की हमारे पास एग्जांपल क्या है, टेलियोस्ट्स। टेलियोस्ट हमारे पास बोनी फिशेस की एग्जांपल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इंटीगोमेंट्री सिस्टम इन फिश हमने पढ़ा। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा जालेस फिशेस, उसके बाद हमने कार्टिलेजिनियस फिशेस पढ़ा, उसके बाद हमने बोनी फिशेस पढ़ा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।